हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 14 दिसंबर 2022 और आज की हरियाणा करंट अफेयर हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। हरियाणा के राज्यपाल ने किस देश के राजदूत को पुस्तक तथा G20 टाई भेंट की है? तो ये इटली के राजदूत को भेंट की गई है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ 13 दिसंबर मंगलवार को हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय से राजभवन में भारत में इटली के राजदूत विंसेंजो डी लुका ने शिष्टाचार मुलाकात की। हरियाणा के राज्यपाल ने इटली देश के राजदूत को पुस्तक तथा G20 टाई भेंट की है। मुलाकात में राज्यपाल ने इटली के साथ हरियाणा सहित पूरे भारत के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कृषि, औद्योगिक व व्यापारिक क्षेत्र के संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा रोडवेज ने किस कंपनी को 1000 बसों का ऑर्डर दिया है? तो ये टाटा मोटर्स को दिया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता टाटा मोटर ने हरियाणा रोडवेज से 1000 बसों का ऑर्डर प्राप्त करने की घोषणा की है। अनुबंध के तहत कंपनी अपनी 52 सीटर पूरी तरह से निर्मित BS6 अनुपालन डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से राज्य परिवहन विभाग को आपूर्ति करेगी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कॉमनवेल्थ 2026 से किस खेल को बाहर कर दिया गया है? तो ये कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए खेलों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक प्रतियोगिता के आगामी संस्करण में शूटिंग वापसी करेगा, लेकिन कुश्ती को अगले संस्करण के लिए सूची से हटा दिया गया है। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स 17 से 29 मार्च तक विक्टोरिया के कई शहरों में आयोजित होंगे। उद्घाटन समारोह मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में होगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस व्यक्ति को यूरोप की थेल्स कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी मिली है? तो ये अभिमन्यु यादव को मिली है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के गांव मैगोत आला निवासी अभिमन्यु यादव को यूरोप की थेल्स कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी मिली है। याद रखना सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना को कौन सा राज्य लागू करेगा? तो ये जम्मू कश्मीर लागू करेगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के परिवार पहचान पत्र योजना को उत्तराखंड के बाद अब जम्मू कश्मीर ने भी अपने यहाँ से इसे लागू करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने किस तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रबंध कराने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना शुरू की है? तो ये ऑल सभी ने की है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रबंध करवाने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना शुरू की है। याद रखना सभी। सातवां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट का खिताब जीता है? तो ये चांदनी मेहरा ने जीता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा की मुक्केबाज चांदनी मेहरा ने मध्य प्रदेश की मुस्कान श्रीवास्तव को
सर्वसम्मत फैसले से हराकर WBC विश्व मुक्केबाज परिषद इंडिया नेशनल में सुपर फेदरवेट का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य ने 10वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल शुक्रवार को चंडीगढ़ सुखना झील में आयोजित 10वीं ड्रैगन बोट राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय ड्रैगन बोट महासंघ के प्रधान विनोद शर्मा ने की है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा ने 8 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया और 10वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है। याद रखना सभी। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। चैंपियनशिप में पंजाब 1 स्वर्ण 7 रजत पदक जीतकर दूसरे स्थान तथा दिल्ली 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। ये थी हमारी आज की हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो। धन्यवाद।